मुल्क भर में बगैर तनाज़ा ईद फिर ख्वाब रह गई। अवाम रात देर तक ईद के चांद के ऐलान के मुंतजर रहे, लेकिन ईद के चांद का ऐलान हुआ भी तो इस पर सवाल खड़े हो गए। रात देर गए तक ये बताते रहे कि कोई शहादत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आधी रात को ईद का ऐलान कर दिया गया। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने सब्र किया, क्योंकि अगर मैं मुतवाज़ी ऐलान करता तो ये कहते कि इनके पास मनसब नहीं रहा, इसलिए यह मज़हब को इंतशार के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। साबिक चेयरमैन रुयत हलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कौम को एक रोज़ा कज़ा रखने का मशवरा दे दिया। कहते हैं आधी रात को चांद नजर आने का ऐलान कर दिया गया, जिस पर अफसोस हुआ। वजीर मजहबी अमूर ने मनपसंद कमेटी बनाई। मुतवाज़ी ऐलान करता तो कहा जाता, मनसब नहीं रहा तो ऐसी बातें कर रहा है। फवाद चौधरी ने रात 9 बजे ही चांद नजर न आने का ट्वीट किया। कहा कि इस वक्त चांद नजर आना मुमकिन नहीं। झूठ बोलकर माही मुकद्दस का इख्तिताम करना कहां की अक्लमंदी होगी। उन्होंने रुयत हलाल कमेटी के इजलास के दौरान ही ऐलान में ताखीर पर शकूक व शुबहात का इजहार कर दिया। वफाक वजीर असद उमर ने भी दबे अल्फाज में चांद के ऐलान पर एतराज जाहिर कर दिया। ट्वीट में लिखा कि एक जमाने में अयूब खान की तस्वीरें ट्रकों के पीछे लगी होती थी और लिखा होता था, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। अब कहीं ये बात मुफ्ती मुनीब की तस्वीर के साथ ना नजर आना शुरू हो जाए। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत दीगर शहरों में कोरोना SOPs के साथ नमाज ईद के इज्तिमात। मुल्क की सलामती, खुशहाली और कोरोना से बचाव के लिए दुआएं। लोगों की एक दूसरे को मुबारकबादें। 24 न्यूज की तरफ से भी अपने नाजरीन को ईद की मुबारकबाद। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में भी आज ईद मनाई जा रही है। सऊदी अरब में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। मुमलिकत की दीगर 20,000 मसाजिद में भी नमाज ईद अदा की गई। अफगानिस्तान, इंडोनेशिया और मलेशिया में भी ईद मनाई जा रही है। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की कौम को ईद की मुबारकबाद। वजीर आजम ने कहा कि अल्लाह कौम को ईद की खुशियां नसीब करे। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर असद कैसर की भी कौम को मुबारकबाद। वज़राए आला और गवर्नरों ने भी कौम के नाम ईद के पैगाम दिए। हमारे किबला अव्वल को इजरायली फौजियों ने दहशतगर्दी का निशाना बनाया है दुनिया भर के मुसलमानों के लिए, बल्कि वो तमाम सो कॉल्ड जो ह्यूमन राइट्स के, इंसानी हकूक़ के अपने आप को चैम्पियन कहते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया भी है और शर्म का बायस भी है। तो हमारी दुआएं, हमारी सपोर्ट अपने फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ है और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि एक दिन किबला अव्वल जो है वो ज़रूर आज़ाद होगा। आर्मी चीफ का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ईद की नमाज LOC पर तैनात जवानों के साथ पढ़ी। नमाज ईद में मुल्क में अमन और इस्तेकाम के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। आर्मी चीफ ने जवानों के जज्बे, लगन और पेशावराना तैयारियों को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए हर इकदाम करेगी। चौधरी शुजात, परवेज इलाही और मुनस इलाही ने नमाज ईद गुजरात में अदा की।
हुसैन इलाही, सालक हुसैन, शाफी हुसैन, रासफ इलाही और दीगर रहनुमाओं ने समाजी फासले पर भरपूर अमल किया। फलस्तीनी और कश्मीरी भाइयों, कोरोना मुतासरीन के लिए खुसूसी दुआएं। परवेज इलाही का कहना था कि मस्जिद अक्सा और फलस्तीन में इसराइली मजालिम की शदीद मजम्मत करते हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। वालिद से फोन पर बात करते हुए मरियम नवाज आपदीदा हो गई। वालिद को ईद की मुबारकबाद भी दी। वफाकी काबीना ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल में डालने की मंजूरी दे दी। काबीना की ज़ेली कमेटी ने नाम ईसीएल में डालने की समरी भेजी थी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने तस्दीक कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, केस में शहबाज शरीफ के फैमिली मेंबर्स मफरूर हैं। शहबाज शरीफ का केस जो है वो ईसीएल में डाला है, क्योंकि आर्टिकल के 25 के तहत इसमें जो 14 मुल्जम हैं, 14 के 14 मुल्जम ईसीएल में थे सवाए शहबाज शरीफ के, और इस केस में इनके 5 फैमिली मेंबर जो हैं वो मफरूर हैं। रात को हमने कैबिनेट में ये समरी भेज दी थी, आज ही बल्कि ये सर्कुलेशन में जा चुकी है। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का नून लीग का अच्छा बयानिया बनवाने का मशवरा। कहा, नून लीग अदालतों में अपना दिफा अच्छे वकीलों से करवाए। ईसीएल में नाम किसी की रिक्वेस्ट पर ही प्रोसेस किया जाता है। हम छुट्टियों में काम करते हैं। कोरोना मजीद 126 अफराद की जान ले गया। 24 घंटे के दौरान 3265 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 8.35 तक रिकॉर्ड। मुल्क भर में 39,101 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। गुजरांवाला के वर्ल्ड रेसलर इनाम भट्ट खाना बनाने के भी पहलवान निकले। इनाम भट्ट ने वालिदा और एहलिया की फरमाइश पर सिरी पाए, बिरयानी समेत मुख्तलिफ डिशेस तैयार की। फिर अहले खाना के साथ मिलकर इन खानों पर हाथ भी साफ किए। आईसीसी ने क्रिकेट टीमों की टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। भारत की पहली, न्यूजीलैंड की दूसरी पोजीशन बरकरार। इंग्लैंड दुनिया की तीसरी बेहतरीन टीम बन गई। कोरोना मजीद 126 अफराद की जान ले गया। 24 घंटे के दौरान 3265 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 8.35 तक रिकॉर्ड। मुल्क भर में 39,101 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। गुजरांवाला के वर्ल्ड रेसलर इनाम भट्ट खाना बनाने के भी पहलवान निकले। इनाम भट्ट ने वालिदा और एहलिया की फरमाइश पर सिरी पाए, बिरयानी समेत मुख्तलिफ डिशेस तैयार की। फिर अहले खाना के साथ मिलकर इन खानों पर हाथ भी साफ किए। आईसीसी ने क्रिकेट टीमों की टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। भारत की पहली, न्यूजीलैंड की दूसरी पोजीशन बरकरार। इंग्लैंड दुनिया की तीसरी बेहतरीन टीम बन गई। पाकिस्तान की टेस्ट रैंकिंग में 5वीं पोजीशन बरकरार।